हाय, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब बेहतरीन होंगे और क्रिएटिव मन से लगातार अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम फिर हाजिर हैं, वही एक यात्रा जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा है, ज्ञान की यात्रा। और ज्ञान का मतलब है शब्द और वाक्य, कम से कम इस दुनिया के लिए। जब आप दुनिया में सफल होगे तो शब्द और वाक्यों के माध्यम से ही वो यात्रा होती है। और जब भगवान में आपको सफल होना है तो वहां शब्द और वाक्य कुछ कम ही काम आते हैं, वहां पर मौन की सघनता होती है। खैर, दुनिया में हमें शोर मचाना है, वी वॉन्ट टू मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब सफलता जब शब्दों और वाक्यों से आनी है तो हम अपने शब्दों और वाक्यों को बेहतरीन करना शुरू कर देते हैं। आज का पहला वर्ड, जितने भी वर्ड्स आपको लगे कि हाँ आपके लिए नए हैं, देखने में आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड्स मैंने कभी नहीं देखे, उस वर्ड को तुरंत लिखेंगे बेटा। यहाँ पे मैंने कहा ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पे एक वर्ड है जिसे पढ़ा जाएगा हीनस। इसमें ही है, इन है और अस वर्ड जोड़ दिया गया है। वर्ड है हीनस, इसको पढ़ा जाता है बेटा हीनस। साथ साथ लिखते चलेंगे, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। सभी के सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, एक एक चीज को देखते चलेंगे। हीनस, राइट। हीनस का मतलब जघन्य होता है, बहुत बुरा, वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड, जिसे देखते ही बहुत घृणा। देखो यहाँ पे गुड आ रहा है, अगर इसका उल्टा गुड है तो इसका मतलब क्या है? वेरी बैड। समथिंग दैट इज वेरी 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 बैड, कोई चीज बहुत जघन्य है, बहुत क्रूर है, उसे हम कहते हैं बेटा हीनस, राइट। जैसे मैंने कहा कि भाई जो रेप है या फिर चाइल्ड अब्यूज है, बच्चों का जो शोषण किया जाता है, ये कैसा क्राइम है? कहते इट इज अ हीनस क्राइम, राइट। कहते ही हैज हीनस फीलिंग्स फॉर आवर नेशन। जैसे मान लीजिए अगर चाइना, मान लीजिए किसी भारत के किसी एरिया पर कब्जा कर लेता है, तो ये उसकी कैसी इंटेंशंस हैं? क्या ये वेरी गुड इंटेंशंस हैं? कहते नहीं सर, ये हीनस इंटेंशंस हैं। तो एक्सट्रीमली बैड, कोई अगर बहुत बुरा, जैसे व्यक्ति के अंदर की जो सुस्ती है वो उसके अंदर का एक हीनस एलिमेंट है। एक्सट्रीमली बैड, जिसे कोई पसंद नहीं करेगा, देखते ही घृणा ही होगी। घृणास्पद जिसे कहते हैं बेटा, जिसे देखते ही व्यक्ति के अंदर घृणा पैदा होती है, राइट। घृणास्पद यानी कि जिसे देखते ही घृणा आ जाए व्यक्ति के अंदर, मन में यह है कि यार ये क्या कर रहा है, घृणा। तो घृणा से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड बेटा हीनस। मॉन्स्ट्रस, जो मॉन्स्टर करता है, इसका मतलब हो गया जो मॉन्स्टर, दैत्यकारी जो काम है। टेरेबल का मतलब भयावह, जिसे देखते ही डर लगता है, जिसे देखते ही बड़ा भयानक और भयावह किस्म का। जैसे स्मोकिंग के जो रिजल्ट हैं बड़े टेरेबल रिजल्ट्स होते हैं, बड़ा भयावह और खतरनाक। स्कैंडलस, स्कैंडलस का मतलब जो मतलब एक मन में दिखाई देता है कि हाँ इसके पीछे कोई स्कैंडल है, कोई षड्यंत्रकारी। तो जो षड्यंत्र करने की भावना है कभी अच्छी नहीं मानी जाती, राइट। स्कैंडलस प्लान्स होते हैं, स्कैंडल किए जाते हैं। ये बड़ा प्यारा शब्द है, बोले अट्रोशियस। एक वर्ड होता है बेटा अट्रोसिटी, लिखिएगा, शाबाश, साथ साथ चलिएगा। एक एक वर्ड को लिखते चलेंगे, साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलेंगे। अट्रोसिटी का मतलब होता है बेटा अत्याचार। अत्याचार के लिए एग्जैक्ट वर्ड है अट्रोसिटी। ऐसी कोई भी चीज जो अत्याचारों से भरी हुई हो। जब मैं हिंदी बोल रहा हूं, अगर आपको हिंदी की जरूरत है तो साथ साथ लिख लीजिएगा। अट्रोशियस का मतलब है अत्याचारों से भरी हुई। अब अत्याचार का मतलब ये तो है नहीं किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आपको कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, राइट। तो किसी पर अत्याचार करना वो कमिट एट्रोसिटी होता है। डू एट्रोसिटी ऑन समबडी, कमिट एट्रोसिटी ऑन समबडी, किसी पर अत्याचार करना। एट्रोशियस का मतलब है अत्याचारों से भरा हुआ। जैसे एट्रोशियस पास्ट ऑफ इंडिया, भारत का वो इतिहास जो अत्याचारों से भरा हुआ है। जैसे अंग्रेज आए, उन्होंने शोषण किया, मुगल आए, राइट, उन्होंने भी हमें गुलाम बनाकर किसी न किसी तरीके से काबिज करके भारत को इस्तेमाल किया। तो ये सारा का सारा कौन सा पास्ट है? अट्रोशियस पास्ट है, बहुत बुरा पास्ट है, गुलामी वाला, अत्याचारों से भरा हुआ, दास्ता से भरा हुआ। बड़ा प्यारा शब्द है, पढ़ा जाएगा इग्रीजियस। उच्चारण बेटा अगर ना समझ में आए साथ साथ लिखते चलिएगा, इग री जी यस, इग्रीजियस, एक्सट्रीमली बैड। लगातार वो जो 30 दिन की यात्रा है बेटा, एक क्षण भी रुकने नहीं देना। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि आप नागा करें, एक भी दिन, एक भी क्षण इस क्लास का ऐसा ना हो जो आप नोट ना करें एक एक बात को। इग्रीजियस का मतलब एक्सट्रीमली बैड होता है बेटा। लोध का मतलब घृणा ही होता है, लोध का मतलब होता है हेट। और सम का मतलब जो उससे भरा हुआ हो, जैसे वरी से भरा है तो वरी सम, थकावट से भरा है तो बोलते हैं टायर सम, टायर माने थकाना और सम मतलब, राइट। क्वारल से भरा है तो क्वारल सम। कई बार जो सम है वो भरा हुआ बताना, जो सम वर्ड है वो भरा हुआ बताता है। जैसे वरी सम, वरी का मतलब दुख, तो दुख से भरा हुआ, राइट। टायर सम मतलब थकावट से भरा हुआ, जो थका दे। ऐसे बोल दिया क्वारल सम, जो क्वारल से भरा हुआ मतलब झगड़े से भरा हुआ हो, हमेशा बड़ा झगड़ालू किस्म का आदमी। ऐसी लोध जो घृणा से भरा हुआ हो, जिसको देखते ही मन में घृणा भर जाए, उसको कहते हैं हीनस, कहते हैं बहुत बुरा, बहुत घटिया, लोध सम। उच्चारण क्या है बेटा इसका? लोध,
लोथसम, पहले कुछ वर्ड्स करेंगे फिर हम सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। लोथसम वर्ड बड़ा प्यारा है। नेफारियस, नेफारियस का भी मतलब है एक्सट्रीमली बैड, कोई चीज जो बहुत ज्यादा बुरी है, वेरी बैड, दैट इज कॉल्ड नेफारियस। नेफारियस प्लान्स ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के जो पाकिस्तान के जो प्लान्स मान लीजिए अगर माने जाएं तो कहते हैं भाई नेफारियस, इसका मतलब एक्सट्रीमली बैड, राइट। और पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि भाई इंडिया के जो प्लान्स है वो नेफारियस है, मतलब एक दूसरे पर तानातनी चलती रहती है, दैट इज कॉल्ड नेफारियस बेटा। उल्टा देखें तो गुड, प्लीजेंट और नाइस, इसका मतलब है कोई चीज जो बहुत अच्छी है। हीनस का मतलब बहुत बुरा। एक वाक्य देखें, अ बैटरी ऑफ हीनस क्राइम्स, क्योंकि जब तक वाक्य नहीं लेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है बेटा। और ये पीपीटी बेशक पहुंचेगी पर सारे वाक्यों को और शब्दों को लिखना है बेटा, कोई वर्ड ऐसा नहीं जो आपकी हैंडराइटिंग में ना लिखे। अरे पीपीटी आ जाएगी, लिखने का क्या फायदा। अगर नहीं लिख रहे हैं तो फिर बेटा आप मूवी की तरह इसको देख रहे हैं, और ये कोई मूवी नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, एनरिचमेंट की क्लास है। तो साथ साथ लिखना है, ये वाक्य पूरा लिखना है। अ बैटरी ऑफ हीनस क्राइम्स फ्लैबरगस्टेड द रैंक एंड फाइल ऑफ द सिटी, राइट। इसमें कुछ शब्द हैं, एक है बैटरी, एक है हीनस, एक है फ्लैबरगस्टेड और एक वर्ड है बेटा रैंक एंड फाइल। ये सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि ये बेटा मास लेवल नहीं क्लास लेवल के शब्द हैं। बैटरी का मतलब है श्रृंखला, जिसे सीरीज बोलते हैं, SERIES। सीरीज का मतलब श्रृंखला, एक श्रृंखला एक के बाद एक जब घटित होती है, एक के बाद एक अगर कोई चीज घटित होती है उसे बोलते हैं अब बैटरी ऑफ। जैसे मान लीजिए आपके गांव के चौक पर एक के बाद एक एक्सीडेंट हो रहा है, तो लोग कहते हैं पता नहीं यार क्या दिक्कत है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, और कहा जाता है अ बैटरी ऑफ एक्सीडेंट्स। बेटा बैटरी का मतलब एक के बाद एक है, राइट। बैटरी का मतलब क्या है? एक के बाद एक। बैटरी में सेल्स होते हैं तो वो रिचार्ज होते जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, राइट। तो बैटरी, अ बैटरी ऑफ हीनस क्राइम्स, यानी कि जघन्य अपराधों का एक सीरीज, एक जो है एक के बाद एक जघन्य अपराध हुए हैं। अ बैटरी ऑफ, अ सीरीज ऑफ हीनस क्राइम्स फ्लैबरगस्टेड का मतलब है पैरों तले से जमीन खिसक जाना, शॉक कर देना। बेटा लिख लीजिएगा, हर एक वर्ड को लिखिएगा। कहते सर हमने कभी नहीं देखा बेटा सारे वर्ड्स। फ्लैबरगस्टेड GUS है बेटा, राइट। GAS भी होता है और GUS भी होता है, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, ए और यू दोनों होता है। फ्लैबरगस्टेड द रैंक एंड फाइल ऑफ द सिटी। बेटा बड़े ध्यान से देखना, अ बैटरी ऑफ हीनस क्राइम्स फ्लैबरगस्टेड द रैंक एंड फाइल ऑफ द सिटी। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है बेटा आम आदमी, कॉमन मैन। आम आदमी, कॉमन मैन, जो कॉमन मैन है, जो शहर में रहने वाले आम इंसान हैं, उनको शॉक्ड कर दिया, हतप्रभ रह गए, वो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कहते एक के बाद एक जो जघन्य अपराध हुए हैं, एक सीरीज ऑफ क्राइम्स जो शहर में हुआ है, तो उससे आम जन जो है वो शॉक्ड हो गए हैं, राइट। अ बैटरी ऑफ हीनस क्राइम्स फ्लैबरगस्टेड द रैंक एंड फाइल ऑफ द सिटी। उम्मीद करता हूं कि हर एक शब्द और हर एक वाक्य को आप लिख रहे होगे बेटा, राइट। ऐसा कोई शब्द और वाक्य ना हो जो आप ना लिखते हो बेटा, ऐसा कोई शब्द और वाक्य ना हो जो आप ना लिख रहे हो, राइट। शब्दों और वाक्यों के क्रम में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो हीनस, हीनस का मतलब कोई चीज जो बहुत बुरी है, दैट इज कॉल्ड बेटा हीनस, राइट। तो एक वाक्य हमने लिया हीनस से, और ये वर्ड्स है बेटा इसके मोन्स्ट्रस है, टेरेबल है। तो जैसे ही आपको लगे कि 100 वर्ड्स हो गए, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना है बेटा और सुनना है, उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे देखिए कि 100 वर्ड्स हो गए, तुरंत उसको आप रिकॉर्ड करेंगे और सुनेंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा, अ बैटरी ऑफ हीनस क्राइम्स फ्लैबरगस्टेड द रैंक एंड फाइल ऑफ द सिटी। हीनस, जैसे अगर हम कहें शी हैज अ वेरी हीनस पास्ट, वाक्य लिखे बेटा, शब्द और वाक्य अच्छे हो गए तो बात बन जाएगी। शी हैज अ वेरी हीनस पास्ट ऑफ चीटिंग अदर्स, दूसरों को धोखा देने का एक बहुत बुरा पास्ट उसका है, ऑफ चीटिंग अदर्स। लिखे बेटा, अगर मैं लिख रहा हूं आपके कोच को लिखने की जरूरत है तो फिर आपको, क्योंकि अगर मैं आपके लिए लिख सकता हूं तो कम से कम आप अपने लिए लिख सकते हो, राइट। सो शी हैज अ वेरी हीनस पास्ट ऑफ चीटिंग अदर्स, उसका बहुत बुरा पास्ट है दूसरों को धोखा देने का, यानी कि वो बड़ी पैथोलॉजिकल चीटर है, यानी कि बड़ी बुरे तरीके से उसको आदत है कि वो बीमारी से ग्रस्त है एक तरीके से, कि भाई बगैर चीटिंग के बिना उससे रहा नहीं जाता। तो कहा जाता है शी हैज अ वेरी हीनस पास्ट ऑफ चीटिंग अदर्स। नेक्स्ट वर्ड बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जो भी वर्ड्स मिले बेटा, इसमें जो वर्ड्स बहुत अच्छे हैं जो आपको कभी नहीं भूलने हैं, एक तो हीनस है, मॉन्स्टरस टेरिबल कोई दिक्कत नहीं, स्कैंडलस अच्छा शब्द है, एट्रोशियस बहुत अच्छा शब्द है, इग्रीजियस ये जरूर नोट करना है, लोथसम, नेफारियस ये वर्ड्स बहुत अच्छे हैं बेटा। इसमें भी बैटरी बहुत अच्छा शब्द है, हीनस अच्छा शब्द है, फ्लैबरगस्टेड अच्छा शब्द है, और रैंक एंड फाइल अच्छा शब्द है बेटा, राइट। सो कोई भी शब्द और वाक्य
छोड़ना नहीं है बेटा, एक एक चीज को कवर करके चलना है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। आइए, इंप्यूटेशन, राइट। क्या पढ़ा जाएगा? इंप्यूटेशन। उच्चारण है, अगर दिक्कत है तो इंप्यूटेशन। इंप्यूटेशन, किसी पर आरोप लगाना, कीचड़ उछालना, राइट। किसी पर आरोप लगाना कि भाई तुमने ये काम किया है, आरोप लगाना कि भाई तुमने ये काम किया है। चार्ज समबडी, एक्यूजेशन। चार्ज अच्छा शब्द है, राइट। एक्यूजेशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, कॉमन शब्द है इसमें चार्ज आपका। एलिगेशन, राइट। एस्पर्शंस बड़ा प्यारा शब्द है बेटा। एस्पर्शंस का मतलब है जब आप किसी पर कलंक लगाते हैं, राइट। डोंट कास्ट एस्पर्शंस ऑन मी। अगर कोई ये कहता है, क्या डोंट कास्ट लिखेगा बेटा, एस्पर्शंस, डोंट कास्ट एस्पर्शंस ऑन मी, तो कहते भाई मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर कलंक लगाने की जरूरत नहीं, यह आरोप मेरे ऊपर मत लगाओ। तो एस्पर्शंस का मतलब कलंक से होता है, राइट। यहां पे एक वर्ड है लाइबल। लाइबल से ही वर्ड बनना है लाइबिलिटी, किसी का दायित्व तय करना कि इस क्राइम के लिए आप लाइबल हैं, राइट। लाइबल है इसका मतलब वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। देखिए जिम्मेदारी दो तरीके से बनती है बेटा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। याद रखना जिम्मेदारी दो तरीके की है। एक तो जिम्मेदारी पॉजिटिव होती है कि भाई मान लीजिए मैंने कहा कि भाई इस ऑफिस में जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो यू आर लाइबल फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है। एक और तरीके से जिम्मेदारी तय की जाती है, कहते भाई ये जो मर्डर हुआ है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, इसका मतलब मर्डर आपकी वजह से हुआ है, वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, वो भी लाइबल है बेटा। तो जब कोई जिम्मेदारी लेता है तो वो लाइबल ठहराया जाता है उस चीज के लिए, यानी कि लाइबिलिटी उसकी बनती है। स्लेंडर का भी मतलब एक तरीके से कलंक लगाना या आरोपित करना किसी के ऊपर, राइट। स्लेंडर बड़ा प्यारा शब्द है। डिस्चार्ज और एक्विटल, एक्विटल बहुत शब्द गजब का है, इसका मतलब है सजा से माफी, या फिर जो आरोप है आरोपों से मुक्ति, या तो सजा से या आरोपे से जो मुक्ति है, आरोप से मुक्ति या सजा से मुक्ति, उसको हम कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है क्या? एक्विटल। बड़ा प्यारा शब्द है, लिखेगा जरूर बेटा। इंप्यूटेशन अच्छा शब्द है, एक्यूजेशन अच्छा शब्द है, एलिगेशन अच्छा शब्द है, एस्पर्शन बहुत गजब है, लाइबल, स्लेंडर और एक्विटल। एक्विटल इसका उल्टा है, राइट। तो डोंट कास्ट एस्पर्शंस ऑन मी, डोंट कास्ट इंप्यूटेशन ऑन मी, मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली आई रिसेंट, वाक्य देखो बेटा, और वाक्य जरूर लिखना है। ये वाला वाक्य पहले लिख लो, चलो फिर समझाऊंगा। अपनी नोटबुक में लिखो जल्दी से, उसके बाद फिर समझेंगे। राइट डाउन बेटा, शाबाश। हर एक शब्द को लिखना है, हर एक वाक्य को लिखना है, कोई ऐसा शब्द और वाक्य ना हो जो आप ना लिखें बेटा। I resent my imputation that I am your friend because you are affluent. I resent the imputation that I am your friend because you are affluent. Affluent का मतलब बेटा अमीर। हर एक शब्द और हर एक वाक्य इंपॉर्टेंट है बेटा। I resent, resent का मतलब होता है बेटा किसी चीज के प्रति गुस्सा, feel angry about something। जब आप किसी चीज को लेकर गुस्सा महसूस करते हो, you feel angry about something, that is called resent। उसको resent कहा जाता है बेटा। When you feel angry about something, उसे कहा जाता है रिसेंट। आई रिसेंट द इंप्यूटेशन, मैं इस आरोप पर बड़ा गुस्सा महसूस करता हूं, अंदर से बड़ा ये महसूस करता हूं कि यार क्या बोल रहे हो। रिसेंटमेंट का मतलब दबा हुआ गुस्सा होता है बेटा। आई रिसेंट द इंप्यूटेशन, आई फील एंग्री ऑन द इंप्यूटेशन दैट आई एम योर फ्रेंड बिकॉज यू आर अफ्लुएंट। कहते मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं और इस बात पर मैं गुस्सा महसूस करता हूं अंदर अंदर कि आप ये कह रहे हो, ये आरोप मुझ पर लगा रहे हो कि मैं तुम्हारा दोस्त इसलिए हूं क्योंकि तुम अमीर हो। कहते अगर आप गरीब भी होते तो भी मेरी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सच्चा दोस्त है तो वो यही कहेगा। अगर कोई अमीर है और मान लीजिए हमारा हिसाब किताब उतना अच्छा नहीं है जितना हिसाब किताब उनका है, मतलब सामाजिक रूप से और पैसे धनाढ्य परिवार से आपका दोस्त है, और आपका दोस्त कहता है कि अरे छोड़ यार, तू मेरा दोस्त इसलिए कि मैं अमीर हूं, अगर मैं गरीब होता तो कहते यार ये बात तो यार बड़ी चुभी मुझे। आई रिसेंट द इंप्यूटेशन, मैं इस बात का विरोध करता हूं दैट आई एम योर फ्रेंड बिकॉज यू आर अफ्लुएंट। यार तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा दोस्त इसलिए हूं क्योंकि तुम अमीर हो, तो मैं इस आरोप का विरोध करता हूं, इस बात पर मैं गुस्सा हूं। तो रिसेंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में गुस्सा महसूस करना या गुस्सा शो करना, वो रिसेंट है, राइट। और इंप्यूटेशन का मतलब आप जानते हैं कि बेटा ये आरोप है, कलंक लगाया जा रहा है कि आप दोस्ती इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो अमीर है। कहते नहीं भाई, मेरी दोस्ती सच्ची है, इसमें अमीरी और गरीबी का कोई लेना देना नहीं है, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपने जो भी बताया वो सबका सब लिखा होगा, वर्ड्स भी और सेंटेंसेस भी। नेक्स्ट बेटा, अगला वर्ड इलेक्टरेट, बड़ा प्यारा शब्द है इलेक्टरेट, जो कि आप सारे के सारे हैं। इसका मतलब होता है बेटा वोटर्स, जो मतदाता होते हैं, जो मतदाता होते हैं उन्हें इलेक्टोरेट कहा जाता है। और याद रखना अगर एक से ज्यादा है तो ये कभी भी इलेक्टोरेट्स नहीं होता है, यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल में
मतलब इसका मतलब ही एक से ज्यादा होता है, इलेक्टोरेट्स होता नहीं, इसका मतलब वोटर्स होता है, वोटर एक नहीं, वोटर्स, राइट। वोटिंग पब्लिक सिटीजन यानी कि वो लोग जो मतदाता हैं, जैसे इलेक्टोरेट ही डिसाइड करता है कि भी किसको सरकार बनानी है और किसको सरकार नहीं बनानी है। इजी टू ड्यूप, वाक्य देखो, ड्यूप का मतलब होता है धोखा देना। लिख लेना बेटा, ये आप ही के लिए लिख रहा हूं, हर एक वर्ड साथ साथ चलते रहना। इजी टू ड्यूप, धोखा देना बहुत आसान है। द इलेक्टोरेट, वोटर्स को धोखा देना बहुत आसान है। क्या करना है उसके लिए, देखो बताया गया, टू ग्रीन वॉश, राइट। ग्रीन वॉश का मतलब है मिसलीड करो। ग्रीन वॉश का मतलब क्या है, मिसलीड करो। पहला एक काम करो, ग्रीन वॉश का मतलब है किसी को मिसलीड करना। मिसलीड का मतलब उसको गुमराह करना, ऐसी बातें कहना जो बिल्कुल सत्य नहीं है। तो पहला काम कि उसे मिसलीड करो। दूसरा टू स्पिन, स्पिन का मतलब है टॉक अराउंड, घुमा फिरा के बातें करो, उसका दिमाग घुमा दो, राइट। मेन मुद्दों से हटा दो और दिमाग को क्या कर दो, स्पिन। क्या करना है, बहुत आसान है वोटर्स को धोखा देना। करना क्या क्या है, एक तो मिसलीड करो, स्पिन करो, आपको घुमाना आना चाहिए बात को, और ऑफस्केट करो। ऑफस्केट का मतलब उन्हें टोटली कंफ्यूज कर दो। ऑफस्केट का मतलब क्या होता है बेटा, कंफ्यूज। एंड टू सेल, ये देखो, और करना क्या है, लालच का जो पॉलिटिक्स है वो बेचो। जो लालच का पॉलिटिक्स है, लालच का पॉलिटिक्स का मतलब हो गया कि भाई कहते भी हम आ गए तो ये फ्री दे देंगे, हम आ गए तो वो फ्री दे देंगे, हम आ गए तो ये फ्री वो फ्री, सब कुछ फ्री, सांस लेना भी फ्री कर देंगे, ऑक्सीजन भी फ्री कर देंगे, हवा भी फ्री कर देंगे, आपके लिए सब कुछ फ्री हो जाएगा। मतलब आपको सर ये कौन सी बात है, तो ऑलरेडी फ्री है, मतलब वो कहीं से भी कोई भी क्लेम उठाएंगे। अब उसमें चाहे वो बिजली है, पानी है, इसका मतलब वो क्या करते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, दे सेल द पॉलिटिक्स ऑफ ग्रीड। कहते भी आसान है, इलेक्टोरेट को धोखा देना बहुत आसान है। करना क्या है, मिसलीड करना है, जिसे हमने इंग्लिश में क्या कहा, ग्रीन वॉश, एग्जाम में पूछा गया वर्ड बेटा। स्पिन करना है, टॉक अराउंड कराओ, घुमा फिरा के बातें करो, उन्हें टोटली कंफ्यूज कर दो। और अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो एक काम करो, ऐसे वादे कर दो कि भाई हम तुमको ये फ्री दे देंगे, तुमको वो फ्री दे देंगे। इसका मतलब बेचो, लालच की राजनीति बेचो उनको। कोई लालच में फंसेगा, कोई मिसलीडिंग में फंसेगा, कोई घुमावदार में, और कोई कंफ्यूज होके फंस जाएगा, मतलब टोटली फंसेगा जरूर। इलेक्टोरेट, एक वाक्य लिखेंगे बेटा, जब मैं लिख रहा हूं तो साथ साथ लिखते चलिएगा, तभी बात बनेगी। द इलेक्टोरेट हैज, द इलेक्टोरेट हैव करिएगा बेटा, क्योंकि इलेक्टोरेट का मतलब वोटर्स होता है। द इलेक्टोरेट हैव डिसाइडेड, द इलेक्टोरेट हैव डिसाइडेड द फेट, फेट माने भाग्य, ऑफ द लीडर्स। मान लीजिए इलेक्शन हो गया है, इलेक्शन हो गया है, और इलेक्शन होने के बाद कहा जा रहा है कि जो मतदाता हैं उन्होंने, जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनके भाग्य को डिसाइड कर दिया है, भाग्य को तय कर दिया, उनका भाग्य लिख दिया है, राइट। तो उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि किस लीडर के साथ क्या होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा। तो यहाँ पे इलेक्टोरेट का मतलब क्या है बेटा, इलेक्टोरेट का मतलब है वोटर्स। नेक्स्ट वर्ड बेटा हमारे पास आ रहा है, उम्मीद करूंगा कि आपने लिख लिया होगा, शाबाश, जल्दी से लिख लीजिए, साथ साथ चलते रहेंगे और साथ साथ नोट्स बनाएंगे बेटा, तभी बात बनेगी। साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बेटा, फाइनाइट, बड़ा प्यारा शब्द है। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, कोई चीज जो लिमिटेड है बेटा, सीमित जिसे बोलते हैं उसे फाइनाइट कहते हैं। लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, बंधी हुई। इनकम्प्लीट का मतलब फाइनाइट, कन्फाइंड का मतलब भी सीमित होता है, जो एक सीमित दायरे तक हो उसे कन्फाइंड कहा जाता है। बड़ा प्यारा शब्द है, इनफाइनाइट और बाउंडलेस, असीमित जिसे कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब असीमित, इनफाइनाइट पावर्स। वाक्य देखो बड़ा प्यारा है, और ये वाक्य लिख, कोई भी वाक्य हो तो छोड़ना नहीं बेटा, वाक्य जरूर लिखना है, और वर्ड्स जो भी लगे कि ये मुझे नहीं आता उसे लिख लीजिएगा। द फाइनाइट ह्यूमन लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का मतलब है लाइफ का जो समय है, लाइफ का जो टाइम है। स्पैन का मतलब यहाँ पे टाइम है, स्पैन इज इक्वल टू टाइम। फाइनाइट का मतलब सीमित, जो लिमिटेड ह्यूमन टाइम है, ऑगमेंट्स द वर्थ ऑफ अ पर्सनस लाइफ। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है, शाबाश बताएं। ऑगमेंट का मतलब होता है बेटा बढ़ाना, इंक्रीज करना। उच्चारण क्या है, ऑगमेंट, ऑगमेंट द वर्थ, वर्थ का मतलब होता है बेटा कीमत। जिंदगी का जो टाइम है वो बहुत कम है, इसलिए आदमी के जीवन का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है। जैसे ये 1 घंटा जीवन का बहुत मैटर करता है बेटा, जो आप यहाँ पे मेरे साथ बिताएंगे, राइट, और लगातार 30 दिन बिताएंगे तो 30 घंटे बेटा। ये 30 घंटे कोई एक्सपेरिमेंट के लिए हमने नहीं दिए हैं, ये 30 घंटे हमने दिए हैं अपने अंदर के बेस्ट को बाहर लाने के लिए। तो ह्यूमन लाइफ की एक एक सांस बहुत मैटर करती है, और हमें पता है कि एक दिन हम नहीं रहेंगे।
तो इसका लिमिटेड होना। सोचो अनलिमिटेड टाइम है तो फिर कौन पढ़ेगा, कौन इंप्रूव करेगा, किसका इंटरेस्ट होगा? कहते हैं यार अनलिमिटेड जीना है, जब दिल करेगा आज से 100 साल बाद में पढ़ना शुरू करूंगा। पर नहीं, हमें पता है एक तो 18 से 28 के बीच का टाइम, और दूसरा राइट, दूसरी सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह की जो एक लिमिटेड एज होती है, या फिर मेरी जिंदगी की जो लिमिटेड एज है उतने में ही मुझे बहुत कुछ करके जाना है। तो कहते हैं द फाइनाइट, यानी कि जो सीमित समय है ह्यूमन जिंदगी का, ये आदमी की जिंदगी की वैल्यू को बढ़ा देती है। इसका मतलब एक एक सांस बहुत कीमती है। अगर सांस काउंटिंग की है तो एक एक सांस बहुत कीमती है, क्योंकि वो इनफाइनाइट नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो बड़ा लिमिटेड और कन्फाइंड सा, सीमित सा और फाइनाइट सा स्पेस हमें मिला है। राइट, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट। उम्मीद करता हूं वाक्य आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट बेटा, नंबर 5, जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट का मतलब होता है बेटा इशारा करना। राइट, खासकर भाव भंगिमाओं का चेहरे से इशारा करना, दैट इज कॉल्ड इशारा करना। वो भी कैसे? चेहरे से, जस्चर से, चेहरे की बनावट से इशारा करना। राइट, दैट इज कॉल्ड जेस्टिकुलेशन। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, मान लीजिए ये किया जा रहा है, ये सब क्या है? ये सब जेस्टिकुलेशन है बेटा। राइट, तो चेहरे के जो भाव भंगिमाओं से जो मैसेज दिया जाता है उसे हम कहते हैं बेटा जेस्टिकुलेट, वो जेस्टिकुलेट है। राइट, वर्ड आगे देखते हैं, अगर कोई ऐसा वर्ड मिल रहा हो तो जेस्चर। जेस्चर माने चेहरे की बनावट होती है, कॉमन शब्द है। सिग्नल कॉमन शब्द है। वेव, वेव का मतलब जैसे ऐसे नहीं करते, ये वेव, वेव माने हाथ हिलाते हैं तो वेव योर हैंड्स ही तो होता है। तो किसी को हम ऐसे कहते हैं, किसी को हम ऐसे कहते हैं, ऐसे वेव। आप वेव ही तो कर रहे हो, इसका मतलब आप कुछ भाव भंगिमाएं बना के इशारा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेव। इंडिकेट का मतलब इशारा करना होता ही है। राइट, मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने बहुत मेहनत की। मोहन वर्कड हार्ड टू कीप हिज कूल, अपने आप को शांत रखने की। मोहन वर्कड हार्ड, वाक्य साथ साथ लिखते रहिएगा। एज ललित स्मिर्क्ड, एज ललित स्मिर्क्ड, जेस्टिकुलेटेड एंड प्रोवोक्ड। बहुत ध्यान से देखिएगा, मोहन वर्कड हार्ड, मोहन ने बड़ी मेहनत की अपने आप को शांत रखने में। टू कीप हिज कूल एज ललित स्मिर्क्ड, स्मिर्क्ड का मतलब होता है बेटा किसी का मखौल बनाते हुए हंसना। कई बार एक तो हंसी होती है बड़ी बच्चे जैसी, बड़ी साधारण सी, की हंसी आ ही रही है तो बच्चा एक 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 व्यक्ति हंस रहा है। पर एक बार होता है कि व्यक्ति हंसता है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उसको स्मिर्क कहा जाता है बेटा। जैसे मान लीजिए आपको देख के, मान लीजिए कोई मेरी शर्ट को देख के, भाई मान लीजिए कपड़े धुले हुए नहीं है उतने, या कपड़े थोड़े से पुराने हैं, तो कोई अगर उसको देख के क्या कर रहा है, ऐसे मान लो ऐसे कर रहा है अब हंस तो रहा है, पर आप देखें उसकी हंसी में क्या वाकई में वो इंजॉय करने के लिए हंस रहा है या इंसल्ट करने के लिए हंस रहा है? आपने कहा सर इंसल्ट करने के लिए। तो जो इंसल्टिंग हंसी है बेटा, अपमान के लिए जो हंसी उड़ाई जाती है, अपमानजनक जो हंसी है, जो अपमान से भरी हुई हंसी है, उसे स्मिर्क कहा जाता है बेटा। राइट, कि व्यक्ति हंस तो रहा है, अपमानजनक तरीके से हंसना स्मिर्क है। कहते डोंट स्मिर्क एट मी, कहते भाई ऐसे अपमान करने की जरूरत नहीं है, मजाक कर लो, मजाक उड़ाओ मत। मजाक करना रिश्ता है। राइट, जैसे मेरा बाप भी मुझसे मजाक करता है, मेरा भाई भी मुझसे मजाक करता है, मेरी माँ मेरी बहन सब मजाक कर लेते हैं। मजाक कर पाना मतलब रिश्ता, और मजाक उड़ाना मतलब रिश्ता खत्म होता है बेटा। मजाक उड़ाने का मतलब इंसल्ट होता है। राइट, तो स्मिर्क नहीं करना चाहिए। अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, अपने को ऊपर मानते हुए दूसरे को नीचा जो भी मानेगा वो क्या करेगा, कोशिश करेगा स्मिर्क करने की। कहते डोंट स्मिर्क एट मी, कहते भाई ऐसे नहीं करना है, वो स्मिर्क है। जेस्टिकुलेट हमने अभी भी किया कि चेहरे से इशारा किया। कहते मोहन ने बहुत मेहनत की अपने आप को शांत रखने की, जब ललित ने क्या काम कर दिया, अपमानजनक तरीके से हंसा, जेस्टिकुलेट किया, चेहरे से ऐसा भाव बनाया, और क्या किया, प्रोवोक माने होता है उकसाना, और उकसाने की कोशिश की कि ये अभी भड़क जाए, अभी भड़क जाए। कीप योर कूल, आपको ठंड बना के रखना है बेटा। कई बार कहते हैं यार ज्यादा अपना टेम्पर मत खो, यार गुस्सा मत हो, तो कहते कीप योर कूल। तो मोहन ने बड़ी मेहनत की अपने आप को शांत रखने की, जब ललित ने क्या किया, अपमानजनक तरीके से हंसा, उसकी तरफ गलत चेहरे से इशारे किए और उसको उकसाने की कोशिश की। बड़ा प्यारा शब्द है क्या, जेस्टिकुलेट। राइट, तो आज के वर्ड्स का कोटा हमने पूरा किया। अब यहां से आगे हम सेंटेंसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। हम